जी, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करूंगी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ। तो जी, दिन है संडे का व्लॉग रहने वाला है आज। तो जी, सुबह सुबह का टाइम हो गया है यहाँ पर, और अभी मेरे पास टाइम था तो ये था कि सुबह के 6:30 बजे के आसपास का टाइम हुआ था। तो मैंने कहा मशीन वगैरह में लगा देती हूँ और उसके बाद ही जो है मैं मंदिर जाऊँगी। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं तो मैं सावन में हर दिन जो है मंदिर जाती हूँ सुबह सुबह। तो बस आज संडे था, रक्षित को स्कूल वगैरह भेजना नहीं था। मैंने कहा जो है कपड़े आज मेरे काफ़ी ज़्यादा थे, तो मैंने कहा कपड़े वगैरह लगा देती हूँ, कम से कम एटलीस्ट 1-2 राउंड के कपड़े धुल जाएंगे तो सही रहेगा। क्योंकि ये रहता है कि देखो फ्रेंड्स, जब बारिश का मौसम होता है ना, तो ये लगता है कि कभी भी लाइट जा सकती है, कभी भी कुछ भी मतलब फिर पूरा दिन नहीं आती है। हमारे इधर तो खैर लाइट चली जाए तो या तो जाती नहीं है, और जाए तो फिर आती नहीं है जल्दी से। तो यही था, और फिर उसके बाद मैंने मशीन वगैरह में कपड़े वगैरह लगा दिए थे। और यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा किचन को कर रही थी ऑर्गेनाइज, और मंदिर वगैरह जाकर जो है मैं आ चुकी थी। और तो यहाँ पर जो है अभी बर्तन वगैरह लगा दूंगी, क्योंकि ये रात के बर्तन ही रखे हुए थे। और यहाँ पर लोटा वगैरह भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मैं मंदिर वगैरह गई थी तो जल वगैरह जो है चढ़ाकर आ चुकी हूँ। तो बस यहाँ पर बर्तन वगैरह लगाऊंगी, और उसके बाद जो है अपने चाय वगैरह नाश्ते वगैरह की भी तैयारी मैं साथ के साथ कर दूंगी। क्योंकि रक्षित भी जो है वो उठ गया था, तो रक्षित को भी जो है दूध वगैरह पिलाना था, यानी कि बोनबीटा वाला दूध पीता है, तो बस वही उसको देना था बनाकर। और बस तो उठने के बाद उसको सब्र नहीं होता है, वो बोलने लग जाता है कि मम्मा दूध कब दोगी, दूध कब दोगी। और आज तो वो काफ़ी सारी मस्ती मेरे साथ कर रहा था। तो जैसे ही मैं अभी थोड़ा मुझे टाइम लग गया था दूध वगैरह उसको बनाने में, तो वो बोलता है कि मम्मा आप मुझे दूध कब दोगी, दूध कब बना के दोगी, जल्दी से दूध दे दो, फिर मैं ना बड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं ना आपकी हेल्प करवाऊंगा, ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा। इस तरीके से लगा हुआ था। तो यहाँ पर चाय मैंने बनने के लिए रख दी है, और साथ के साथ जो है टोस्ट कह लीजिए कि मैं यहाँ पर सेक रही हूँ कि 1-1 2-2 जो है हम लोग टोस्ट खा लेंगे। क्योंकि खाना जो है मैं दिन में बनाऊंगी, जिस दिन कपड़े वगैरह धुलने होते हैं ना फ्रेंड्स, उस दिन काम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और बस तो यहाँ पर, और आज बारिश का भी मौसम हो रहा था हमारे इधर, लग रहा था कि बारिश आएगी, बट जो है आई नहीं है। क्योंकि एकदम से बिल्कुल काले काले घने से बादल छा गए थे, और उसके बाद जो है फिर से जो है चटक वाली धूप निकल गई थी। तो ये कह लीजिए कि कपड़े वगैरह भी मेरे अच्छे से सूख गए थे। और मैंने शिमला मिर्ची फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दी थी, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आज आलू शिमला मिर्ची की सब्जी। तो जी बस चाय नाश्ता वगैरह हमारा यहाँ पर हो गया था। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने बेडशीट वगैरह निकाल दूंगी, क्योंकि बेडशीट भी जो है मैं धुलूंगी। मैंने कहा ये था कि देखो 2 राउंड मेरे धुल चुके थे, यानी कि एक राउंड फुल्ली लोड था और दूसरा जो था हाफ था। तो मुझे यहाँ पर ये लगा कि कम से कम मैं बेडशीट डाल दूंगी तो थोड़ा सा, और ये कह लीजिए कि जब एक राउंड और एक्स्ट्रा लग ही रहा है मशीन में धुलने के लिए, तो मैंने कहा बेडशीट वगैरह भी जो है मैं चेंज कर देती हूँ। और जब इस तरीके से काम करते हैं ना फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छा सा लुक आता है, और बिल्कुल एकदम ना पॉजिटिविटी कह लीजिए कि आती है घर में। और मेरे तो ये लगता है कि जब बेडशीट वगैरह चेंज कर दूं मैं, जिस दिन कपड़े वगैरह धुलती हूँ, तभी मुझे लगता है कि मेरा सारा काम जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो बस यहाँ पर जो है बेडशीट वगैरह भी मैंने चेंज कर दी थी। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर रक्षित ने अपने कपड़े निकाले थे खुद ही, और जो है अलमारी को कर दिया था थोड़ा सा, मतलब कपड़े जो है वो थोड़े से भी घेर दिए थे, तो बस उनको भी साथ के साथ मैं अरेंज करूंगी। और यहाँ पर जो है नीचे मैं रखती हूँ अपने किचन के टावल्स वगैरह, यानी कि कह लीजिए कि रोटी वाले जो छलने होते हैं हमारे वो, और गैस को जिससे हम क्लीन वगैरह करते हैं, वो सब यहाँ पर मैं इसमें रखती हूँ। तो उनको भी मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि रक्षित लगा रहता है तो फिर वो जो है अपने आप ही कपड़े वगैरह निकालता रहता है, लगाता रहता है, तो उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि क्या कुछ उसने बिगाड़ रखा है। उसी के साथ यहाँ पर जो है मैंने थोड़ी सी अलमारी को भी साफ़ कर दिया था, और यहाँ पर जो है मिरर्स को भी क्लीन कर दूंगी। रक्षित जो है अभी नहाया नहीं है, हालांकि उसको नहलाना था मुझे, तो मैंने कहा मैं अभी जो छोटे मोटे काम है ये कर लेती हूँ, उसके बाद ही जो है रक्षित को नहलाऊंगी। तो यहाँ पर जो है रक्षित के पापा लगे हुए थे अपने फ़ोनों पर, यानी कि अपने काम पर ही। तो बस यहाँ पर जो है अच्छे से डस्टिंग कर दूंगी मैं। और यहाँ पर जो है मैंने धुला हुआ ही ये कह लीजिए कि कपड़ा वगैरह कह लीजिए, या फिर डस्टिंग का टॉवल कह लीजिए, ये लिया हुआ था। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में यहाँ पर। तो बाहर वाले रूम में आने के बाद मुझे लगा कि ये वाली चादर भी जो है मैं निकाल ही दूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि थोड़ा सा ये था, मतलब कपड़े कम थे, तो मैंने कहा कम से कम 2 बेडशीट हो जाएंगे तो और अच्छे से जो है कपड़े वगैरह धुल जाएंगे। और रक्षित को भी मैं नहला दूंगी, और रक्षित नहा लेगा तो रक्षित के पापा नहा लेंगे, कपड़े वगैरह 2-3 जोड़ी और जो है निकल जाएंगे। तो बस यहाँ पर जो है जैसे ही मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की, उतने में ही बारिश का बिल्कुल एकदम से मौसम हो गया था, और लग रहा था कि बिल्कुल आने ही वाली है। तो यहाँ पर मैं सोच भी रही थी कि कहीं मैं कपड़े वगैरह कैसे सुखाऊंगी, सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे, उस हिसाब से लगी हुई थी। पर फिर ये था कि एक बार तो मन कर रहा था कि चलो कोई बात नहीं, एक राउंड के धुल गए हैं उन्हीं को सुखा लेती हूँ, दूसरे राउंड के जो है बाद में लगा लूंगी। बट फिर ये रहता है कि नहीं चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अब लगा दी है तो लगा ही देते हैं, आलस को थोड़ा सा दूर करते हैं और अपने घर का काम जो है फटाफट से करते हैं। तो बस यही था। और यहाँ पर जो है उसके बाद मैंने थोड़ा सा वहाँ से ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद सोफे कवर वगैरह झाड़ झूड़ के अच्छे से ये वाले बिछा दिए हैं मैंने। और बस तो यहाँ पर पिलो कवर वगैरह थोड़े से सेट किए हैं और थोड़ी सी डस्टिंग की है रूम की। और उसके बाद ये मैट भी जो है मुझे धुलना था आज, तो मैट को भी मैंने बाहर रख दिया है। उसके बाद रक्षित घुस गया था मंदिर में, यानी कि कल, और मुझे पता भी नहीं चला
चला कि वो मंदिर में कब ही गया और क्या ही उसने किया है। तो उसने पूरे ही मंदिर में कह लीजिए कि पूरा आप लोग देख रहे होंगे कि क्या हाल किया था। हालांकि मैंने जो है कल मंदिर को अच्छे से क्लीन किया था, बिल्कुल अच्छे से कह लीजिए कि मांजा मांजा धुला था, दोबारा इसका जो है कपड़ा चेंज किया था, फ्लावर वगैरह सब कुछ चेंज किए थे। बट अभी तो रक्षित ने पूरे में ही जो हम लगाते हैं फ्रेंड्स गूगल वगैरह, वो उसकी पूरे में ही राख जो होती है वो भी खेल दी थी। और तो बस यहाँ पर जो है मैंने वो सारा सा सही करने की कोशिश की है। तो अभी जो है इनको मैं ले जाऊँगी यानी कि किचन में, और वहाँ से धुल के लाऊंगी। और थोड़ा सा मैंने ऐसे ही कह लीजिए कि मंदिर वाले टावल से यानी कि कपड़े से और इनको जो है झाड़ दिया है। तो ये था कि जितना भी बिखरा था वो सारा मैंने साफ कर दिया है। तो जी हाँ, यहाँ पर सावन आ गया था, तो मुझे लगा कि मैंने इस बार जो है लड्डू गोपाल जी के लिए झूला नहीं लगाया है। तो मैंने कहा अब जो है मैं लड्डू गोपाल जी के लिए झूला निकाल देती हूँ, क्योंकि आज मुझे जो है लड्डू गोपाल जी के कपड़े वगैरह भी धुलने थे, तो वो कपड़े में निकाल रही थी, तो मुझे झूला जो है नजर आ गया लड्डू गोपाल जी की टोकरे में। फिर मुझे लगा कि सावन आ गया है तो लड्डू गोपाल जी के लिए झूला लगा ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैंने लड्डू गोपाल जी को झूले में बिठा दिया था। और ये जिसमें मैं लड्डू गोपाल जी को पहले बिठा कर रखती थी, यानी कि जो टोकरी थी ये नेट वाली, उसको भी जो है मैं आज जो है धुल दूंगी और धुल के जो है सुखा दूंगी। तो ये रहेगा कि उसको भी जो है अच्छे से धुल दूंगी। और जितने भी कपड़े मुझे लड्डू गोपाल जी के धोने थे वो सारे ही मैंने मैच पे निकाल लिए हैं, ताकि मुझे बाद में ये ना रहे कि मुझे क्या धुलना है क्या नहीं। और पूरे ही इस वाले रूम में फ्रेंड्स आज बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कि मिट्टी मिट्टी और बिल्कुल राख ही राख हो रही थी। रक्षित ने पूरा ही जो है गदर मचा रखा था। तो ये लगा कि थोड़ा सा टाइम मुझे एक्स्ट्रा लग गया आज यहाँ का काम करने में, और बस पैर भी नहीं रखा जा रहा था। और तो फिर मैं आ गई थी वापस किचन में यहाँ पर। और किचन में आने के बाद जो है अपने मंदिर के थोड़े से ये जोत वगैरह जो भी थी, प्लेट्स वगैरह, इनको धुल रही थी, मैं मांज रही थी, क्योंकि रक्षित ने काफ़ी सारा सामान जो है वेस्ट कर दिया था मेरा। तो बस ये था कि हालांकि उसको मैंने डांटा भी कूटा भी थोड़ा सा, यानी कि चाटा वगैरह भी लगाया, क्योंकि देखो बच्चे किसी और चीज़ से खेल ले तो चल जाता है, बट अगर वो मंदिर में जब आकर छेड़खानी करता है ना तो मुझसे जो है नहीं रहा जाता, और फिर जो है मैं उसको डांट देती हूँ। तो बस यही था। उसके बाद मैंने मंदिर के भी बर्तन वगैरह धुल लिए थे, और ये जो किचन के बर्तन थे सुबह वाले, इनको भी जो है मांस धुल दूंगी मैं, क्योंकि फिर अदरवाइज ये रहता है कि बाद में काफी सारे बर्तन हो जाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर कह लीजिए कि मैं अकेले ही काम करती हूँ। और तो यहाँ पर अभी उसके बाद आ गई थी इधर की साइड, मशीन वाली साइड पे। तो यहाँ पर जो है ये मंदिर के कपड़े थे, यानी कि जो कल मैंने निकाले थे, तो इनको जो है मैं हाथ से ही धुल रही थी, और मशीन के कपड़े जो है धुल रहे थे। उसके बाद जो है यानी कि एक बार के धुल चुके हैं, दूसरी बार के डाले हैं, तीसरी बार में जो है मैं आज अपने मैट वगैरह सारे जो कारपेट्स वगैरह है इनको जो है मशीन में डालने वाली हूँ। तो मुझे ये था कि मंदिर वाले जो है इनको मैं हाथ से ही धुल देती हूँ। और वैसे मैं सोच रही थी कि जो मैट्स वगैरह उनको भी हाथ से धुल दूं, बट फिर मुझे लगा कि काफ़ी सारे मैट्स हैं, कह लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा थे। तो ये था, मुझे लगा कि काफ़ी टाइम लग जाएगा, और फिर निचोड़ने तो देखो मशीन में ही पड़ेंगे, क्योंकि बारिश का भी मौसम हो रहा था हमारे यहाँ पे। तो मुझे ये लगा कि जब मशीन में ही निचोड़ने हैं तो मैंने कहा जो मैं इसको धुल भी मशीन में ही दूंगी। तो बस यहाँ पर जो है मंदिर के कपड़े धुलने के लिए लगी हुई थी मैं, और साथ के साथ मैंने अपने मैट वगैरह इकट्ठे कर लिए थे। कुछ मैन गेट की साइड पे हैं, कुछ इधर की साइड रखे हुए हैं, सारे मैट वगैरह डालने हैं, पोचे वगैरह भी जो है मैं इसी में ही डाल दूंगी। क्योंकि फ्रेंड्स ये रहता है कि देखो हाँ मैं मैट वगैरह धुल लेती हूँ मशीन में, बट उसके बाद है ना मशीन को अच्छे से बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ ब्रश वगैरह की हेल्प से, यानी कि थोड़ा सा सरफ वगैरह छिड़क के कह लीजिए, और फिर अच्छे से जैसे होता है ना कि मांस धुल के, मैं अपने पहले वाली मशीन को भी इसी तरीके से रखती थी, और इसको भी जो है इसी तरीके से साफ सुथरी रखती हूँ एकदम। तो बस उसके बाद ये मंदिर का कारपेट था, इसको भी जो है मैंने धुल दिया है। और तो ये भी मंदिर का ही कारपेट था, तो बस इसको जो है मैंने हाथ से ही धुला है। इसको जो है मैं मशीन में, मतलब जो बाहर वाले मैट हैं उनके साथ नहीं डालूंगी, इनको मैं अलग से ही धुलूंगी। तो बस यहाँ पर जो है पानी रुक गया था थोड़ा सा, तो मैंने बाहर वाले मैट थोड़े से हटाए हैं, उसके बाद पानी चिलाया है। पानी खूब अच्छा प्रेशर से आज हमारे यहाँ पर आ रहा था, तो काफ़ी सारा काम मेरा हो गया है अच्छे से। और इस प्रकार से जब काम हो जाता है ना फ्रेंड्स, काम में एकदम से बरकत सी हो जाती है, और लगता है कि काम जो है बिल्कुल फटाफट चुटकियों में हो गया है, और सारे घर का कोना कोना सा चमक जाता है जब हम कपड़े वगैरह धुलते हैं। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स जब हम कपड़े वगैरह धुलते हैं, सारा काम करते हैं, तो हमें खुद को ये लगता है कि घर का एक कोना कोना सा चमका हुआ है बिल्कुल, जितना भी कल्टर होता है, फिर कह लीजिए जितना भी कूड़ा कचरा होता है, सब कुछ जो निकल ही जाता है। तो यहाँ पर दूसरे राउंड के कपड़े भी जो है मेरे धुल गए थे, और तो उनको भी मैं निकाल लेती हूँ, और फिर जाऊँगी छत पे सुखाने के लिए, क्योंकि मौसम का कुछ भरोसा नहीं किया जाता, क्योंकि सावन लगा हुआ है, तो कभी भी भगवान जी कहते हैं ना कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी नहीं हो। तो बस वही वाली बात थी। तो यहाँ पर कपड़े कुछ ज़्यादा हो गए थे, तो मुझे थोड़ा सा प्रेशर लगा इसको उठाने में, बहुत ज़्यादा हो गए थे, बट जो है उठा लिया था। और उसके बाद जो चली गई थी मैं छत पे, कपड़े वगैरह सुखाकर जो है मैं आ गई थी फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने सारा पानी खींच दिया था, क्योंकि थोड़े से कपड़े मेरे रहते थे मैट वगैरह, यानी कि 10 to 15 मिनट्स की और थे। तो बस
जो है मैंने उनको डाल दिया था। मैंने ज़्यादा टाइमर जो है मशीन में अभी नहीं लगाया था, मतलब कह लीजिए कि 40 मिनट्स का लगाया था। तो मैंने कहा वो जो धुल जाएंगे तब तक जो है मैं अपने बाकी की डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो सिर्फ मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ से भी मैंने पिछले 2 दिन से डस्टिंग नहीं की थी शायद, तो बस उसको जो है मैंने अच्छे से डस्टिंग वगैरह की है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैट वगैरह भी इतने सारे हो गए थे, आप लोगों को दिख रहा होगा मशीन में कि कितने सारा एक बार का राउंड और जो है मेरा भर गया था, क्योंकि पोचे वगैरह थे 2-3 और जो मतलब हो जाता है, मतलब मैट रहते हैं 4 से 5 मैट थे, तो सभी मैंने जो है इकट्ठा डाल दिया था। उसके बाद में आ गई थी किचन में, फिर से बर्तन वगैरह मेरे धुल गए थे। तो जो कपड़े मुझे आज लड्डू गोपाल जी के धोने थे, तो बस उनको जो है मैं यहाँ पर धुल रही थी। तो इस प्रकार से ही मैंने धुला है। मैंने उनको जो है साबुन वगैरह लगाकर कह लीजिए या फिर ब्रश की हेल्प से जो है नहीं घिसा है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के कपड़ों में काफ़ी सारे मोती वगैरह भी होते हैं और काफ़ी सारे बिल्कुल नॉर्मल सिंपल भी है। बट ये था कि चलो इस तरीके से लड्डू गोपाल जी के कपड़े धुल जाएंगे, तो मैं जो है इनको इसी तरीके से धुल दूंगी। और फ्रेंड्स आप यकीन नहीं मानेंगे, बिल्कुल एकदम निखर के कपड़े धुले थे और बहुत ही अच्छा, बस कह लीजिए खुशबू भी जो है कपड़ों में काफ़ी हो गई थी। तो उसी के साथ यहाँ पर जो ये टोकरी लड्डू गोपाल जी को मैं बिठा कर रखती थी, इसको भी जो है मैंने मांस धुल दिया है अच्छे से, बिल्कुल रगड़ रगड़ के धुला है। और बिल्कुल जो है झाग ही झाग हो गए थे इनमें। तो बस कम से कम मैंने 4 से 5 बार कपड़ों को निचोड़ा है, तब जाकर कहीं ये झाग वगैरह निकले हैं लिक्विड के। तो बस यहाँ पर एक ये जो जाली थी, यानी कि इसकी जो है लेस वगैरह निकल गई थी, तो इसको भी जो है मुझे चिपकाना पड़ेगा। तो बस जब भी मुझे टाइम लगेगा तो इसको जो है मैं चिपका दूंगी। और अब जो है फटाफट से कपड़े वगैरह निचोड़ लेती हूँ। और तो देखिए कितने सारे झाग हो रहे हैं और बिल्कुल एकदम निखर के कपड़े वगैरह धुले हैं। लड्डू गोपाल जी की बेडशीट थी, काफ़ी सारे कपड़े थे। और ये जो काम होता है ना फ्रेंड्स, मैं वीक में एक बार जरूर करती हूँ। अपना मंदिर भी साफ करती हूँ और लड्डू गोपाल जी के कपड़े वगैरह भी जो है वीक में एक बार धुल देती हूँ। वीक में एक बार इसलिए धुलती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये रहता है कि देखो काफ़ी बार देखो काफ़ी सारे कपड़े हैं, उनको मैं रोज़ नहीं धुल पाती हूँ, क्योंकि हर रोज़ अलग अलग पहनाने पड़ते हैं, अलग अलग जो है उनको चेंज करना पड़ता है। तो ये रहता है कि जो पहना लिए उनको साइड में रखते जाते हैं और फिर सारे ही जो है इकट्ठे वगैरह मैं धुल देती हूँ। तो बस उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह भी लगा दिए थे। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर सब्जी बनाने की तैयारी। तो सब्जी में बनाने वाली हूँ आज आलू शिमला मिर्ची की। तो आलू शिमला मिर्ची की सब्जी बना रही थी, फिर जो है मुझे पता चला कि फ्रिज में पनीर भी रखा हुआ है, तो मैंने इसमें जो है पनीर भी थोड़ा सा ऐड कर दिया था। ये पनीर जो है मैंने घर पे ही निकाला था और बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छा पनीर आज का मेरा निकला हुआ था। हालांकि जो पिछली बार मैंने निकाला था वो इतना अच्छा नहीं निकला था, बट ये जो है बहुत ही अच्छा पनीर यहाँ पर निकला हुआ था। तो इसको मैं कट कर रही हूँ ना फ्रेंड्स। पनीर को कट करने में भी एक अलग ही मतलब आनंद सा आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छे से कट रहा था। तो बस वही वाली बात थी। तो यहाँ पर जो है पनीर मैंने काट लिया था। अब सब्जी को तड़का दे दूंगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि कुकर में बना दूं, फिर पनीर जब मुझे मिल गया था तो मैंने कहा जो है इसको कढ़ाई में ही बनाऊंगी, क्योंकि फिर कढ़ाई में ही कहते हैं ना खुली सब्जी काफ़ी अच्छी बनती है सूखी सूखी। तो यहाँ पर जो है मैंने मसाले में डाला था तेल, जीरा और मेथी दाना, और थोड़ा सा यहाँ पर जो हमारा धनिया पाउडर होता है, यानी कि धनिया पाउडर जो धनिया होता है जो साबुत हरे वाला, उसको मैंने डाला है। थोड़ा सा पीस रखा था मैंने, उसी को डाला है। और उसी के साथ यहाँ पर नमक डाल दिया है, प्याज टमाटर वगैरह ऐड किए थे। और अब जो है इसको अच्छे से भून लूँगी। और जब हमारे टमाटर गल जाएंगे तो इसमें मैं मिर्ची और प्याज वगैरह ऐड कर दूँगी। फिर जो इसमें पनीर ऐड कर दूँगी। अगर इसमें कुछ और होता है या फिर बैंगन होते या फिर कुछ और एक आध सब्जी होती मटर वगैरह, तो बिल्कुल ही अच्छी सब्जी आज बनती मेरी, बिल्कुल एकदम अलग से। और उसके साथ यहाँ पर जो है मैंने आटा वगैरह भी लगा लिया था। थोड़ी सी मलाई सब्जी में ऐड करूंगी। ये थी रक्षित के पापा की थोड़ी सी फरमाइश कि इसमें थोड़ी सी मलाई डाल दी जाए तो काफ़ी अच्छा जो है टेस्ट आ जाएगा। तो आटा मैंने लगाया था बेसन डाल के। तो ये था आज का हमारा लंच और ये था एक छोटा सा व्लॉग मेरा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर जरूर करें। तो बस यहाँ पर जो है सब्जी वगैरह मेरी बन रही थी, इसके लिए जो है मैं अभी रोटियां भी बनानी शुरू कर दूंगी साथ के साथ। तो तवा वगैरह मैं मांजूंगी। एक बार तो मैं देख रही थी, फिर यहाँ पर मुझे लगा कि तवा मेरा मंजा हुआ नहीं है, तो मैंने गैस को थोड़ा सा सेम किया और जो है अपना तवा वगैरह जो है